नहीं हो तो बच्चा जो है मीडियम से भी पिछड़ता जाता है और अपना जो है जो मेन उसका जो बेसिक सिलेबस है उससे भी पिछड़ता जाता है। इसलिए मेरा टीचर से ये अनुरोध रहेगा कि हर क्लास में एटलीस्ट आप आधा घंटा 25 मिनट एक इनका स्पोकन इंग्लिश टाइप से बच्चों का आपस में ही कम्युनिकेशन जो इंग्लिश में हो तो एक तो उनका हेजिटेशन खत्म होगा और दूसरे जो बच्चा है वो बोलने से जो भाषा जितना जल्दी से सीख पाएगा उसके अलावा और किसी तरीके से नहीं सीख पाता है और उससे उनका कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा प्लस जो है लैंग्वेज स्किल है वो भी बढ़ेगा। तो ये चीज को हमको एक साथ में करना होगा। मैं देख रहा हूं कि गांव में हेलो was the founder principal of this institution, sir. And I know. Actually, sorry, I could not meet that time. I contacted you when you were present in the village, sir. But you was in a hurry. Then Yes. there were no meeting. Okay, definitely in future we will meet. We couldn't meet in the school premises, and you have given very important addressing to us, sir, and we assure that we will do and touch the academic heights in English medium with the help of students, staff members, and villagers, and members of the SDMC and SMC. We will assure you, we will do the best for the academic heights in this institution, sir. You have given your time to us for addressing for good. Okay. थैंक यू सो मच। दो और ऑफिशियल मेरे साथ हैं, वर्तमान प्रिंसिपल जो अब हैं और यहाँ के पीईओ, दोनों एक एक मिनट आपसे बात करना चाहेंगे सर। Good afternoon, sir. जी नमस्कार। I am very grateful to you, not only sparing your valuable time, but also enlightening us on this occasion by sharing your experiences, your views, your vision, and as you tell, English is most important for the conversation, for the competition, for the international competitions. When you come to this village, please visit us and with your views, contact our students. Thank you, sir. नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। कैसे हैं आप? बस आनंद है और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि अपने सोनड़ी गांव की जो बच्चियां हैं, अभी अपने 3 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जो आज अभी मुंबई भ्रमण पर गई हुई है। 10 दिन का टूर है उनका और ये सिलेक्शन जो है वो 10वीं की मेरिट बेस पर हुआ है। और सभी गाँववासियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा कि वो खूब मेहनत करें, उन्नति करें। और जैसे बराला जी आज एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वो भी आपसे प्रेरणा लें। और साथ ही आपको मैं इनवाइट भी करूंगा सर कि जब भी आप सोनड़ी पधारें तो महात्मा गांधी स्कूल में और अपना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनड़ी, उसमें आप जरूर पधारें ताकि बच्चे आपसे कुछ प्रेरित हो सके, इंस्पायर हो सके। धन्यवाद जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच।
दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाऊं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला।
तेरा लाडला। सुने दो 4 किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे, ये भी हम जैसे हो जाएंगे। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा संस्कृत थॉट्स, उनके लिए। जलम अनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रतन संख्या विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। गाने तपसि सूर्य च विनय विज्ञाने नहीं विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। धन्धाने प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज सुखी भवेत्। जय हिंद। और उनके कर कमलों से वो अपना सम्मान लेंगे। उनमें परिवार का कोई भी मेंबर अगर है और खुद अगर है तो उनका मोस्ट वेलकम। एक बार दोबारा नाम अनाउंस कर रहा हूँ मैं, मिसेस संतो देवी सरपंच साहिबा, सम्मान मिलेगा उनको, मौजूद रहे। मामराज जी देड़ू साहब आते रहे, मानाराम जी देड़ू साहब, एम्प्लॉय यूनियन सोलिडी हमारे रिटायर्ड लेक्चरर साहब, मिस्टर गोदारा साहब, मिस्टर सुल्तान जी गोदारा साहब, क्लास 8 में जो कोई बच्चा अगर यहाँ प्रतिनिधि कर रहा है वो भी आए। इसके बाद में भगवान राम जी गोदारा साहब, ओम प्रकाश जी छिप्पा साहब, दौलराम जी खाती साहब, ये 10 नाम मैंने अनाउंस कर दिए थे। ये महानुभाव मंच पर आए, समय का अभाव है, हमारे अधिकारीगण जाना चाह रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम में थोड़ी कटौती भी कर रहे हैं, माफी चाहेंगे क्योंकि पिछले 10 दिनों से पूरा स्टाफ जी जान से लगा हुआ है। हमारा भी मन खट्टा होता है अगर हम अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। पिछली बार राजनीतिक कार्यक्रम था और इस कारण मात्र हमारा 1 घंटे कार्यक्रम हो पाया, 4 घंटे हम बेकार रहे। माफी चाहेंगे हमारे अधिकारीगणों से, लेकिन मजबूरी है हमारी थोड़ी सी, फिर भी कटौती की हमने। हाँ, इसके बाद में ये महानुभाव आते रहे और प्रिंसिपल साहब संजय जी गुप्ता साहब से सम्मानित रहे। इसके बाद में जगदीश जी शर्मा साहब एक चेयर दी है इन्होंने, एक साहब जो परिचय के मोहताज नहीं है, 10 कुर्सियां 6000 रुपए की लागत की, एक अलमारी ऑफिस के लिए छोटी। बच्चों से चाहूंगा जोरदार तालियां इन महानुभावों के लिए। अपने यहाँ पर राजीव जी छिप्पा साहब आए हुए हैं, उनसे चाहूंगा वो मंच पर आए और हमारे प्रिंसिपल साहब से जो है अपना सम्मान ग्रहण करें। इसके बाद में वेद प्रकाश जी कुलड़िया साहब, अलमारी दी इन्होंने लगभग 13000 रुपए की। वेद प्रकाश जी कुलड़िया साहब आए, रामजी जी छिप्पा साहब एक है। ये बताना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ताकि हमारे बच्चों को, हमारे गणमान्य नागरिकों को भी पता चले इस गांव के कि किस तरह से विद्यालय में सहयोग किया जा रहा है। इसके बाद में सरपंच साहब मुराराम जी, फॉर्मर सरपंच साहब जो परिचय के मोहताज नहीं है, एक इन्वर्टर, एक लेक्चरर आए और सम्मान ले 2100 रुपए दिए उनके सर के द्वारा। 2100 रुपए श्री उग्र सिंह जी सहारण, भाई साहब नहीं आए हुए लेकिन मैडम जी आए हुए हैं, सरोजी मैडम आए हुए हैं। इसके बाद में 1100 रुपए श्री बहादुर राम जी सोनी, 2100 रुपए श्री राम कुमार जी गोदारा साहब जो महानुभाव जिनका नाम मैं बोल रहा हूँ वो तुरंत मंच पर आए। अगर वो नहीं है कोई पारिवारिक मेंबर आ सकता है। इसके बाद में 500 रुपए श्री जगदीश सनॉफ श्री मुखराम जी, 500 रुपए श्री पृथ्वी सिंह सनॉफ श्री दुलाराम जी, 2100 रुपए श्री साहब राम जी कुलड़िया हुआ है। छिप्पा साहब सम्मानित होते हुए बच्चों से चाहूंगा जोरदार तालियों की गिड़गिड़ाहट। इनके कहने के लिए हमारे पास शब्दों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा वोकेबलरी है लेकिन टाइम का अभाव है। इसके बाद में हमारे पूजनीय लेक्चर साहब श्रीमान गोदारा साहब जो बराबर समय समय पर हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, प्रिंसिपल साहब से सम्मानित होते हुए बच्चों से चाहूंगा जोरदार तालियों की गिड़गिड़ाहट। इसके बाद में अंकल जी सर सामने होना मानाराम जी देड़ो सर दोबारा सामने। मानाराम जी देड़ू साहब के सुपुत्र श्रीमान प्रिंसिपल साहब संजय कुमार जी गुप्ता साहब से सम्मानित होते हुए सभी महानुभावों से बच्चों से चाहूंगा जोरदार तालियों की गिड़गिड़ाहट।
बच्चों से चाहूंगा जोरदार तालियां गिड़ाते रहे। महानुभाव से चाहूंगा, मैं अभी अननोन हूँ, पूरी तरह से स्टाफ अभी परिचित है, फिर भी प्रयास कर रहा है आप लोगों के मान सम्मान में किसी भी तरह से कमी न करने का। जोरदार तालियों का से स्वागत बच्चों के द्वारा। इसके बाद में और हम अपना प्रथम
एनुअल फंक्शन डे, बाबा साहब सम्मान, एल्यूमिनियम मीट मनाने जा रहे हैं। ये सारा 1 साल का है, मात्र 1 साल का। और हमने जो पिछली बार प्रोग्राम मनाया था वो वार्षिक उत्सव नहीं था, वो उद्घाटन था, उसमें ज्यादा सुनाए ही नहीं गए थे। और वार्षिक उत्सव, एज वी नो द नेम ऑफ इट, एनुअल फंक्शन, it means the festival of school, the festival of school, and we are celebrating the festival of school. विद्यालय का त्योहार मनाए जा रहे हैं। And generally it is celebrated in the end of the session, and now this session is going to complete. So it is my moral duty to announce the Baba Sahib's name. समय चल रहा है लेकिन मजबूरी है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम अभी बाकी है। थैंक्स सर। हमारे बीच पधारे हैं तो उनका भी हम स्वागत इस्तकबाल करते हैं, वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। लगे तो केणी की खीर, बड़ी मीठी लगे तो केणी की खीर, बड़ो प्यारो लगे सुगेना रो वीर, बड़ो प्यारो लगे सुगेना रो वीर। हैप्पी सिंग, हैप्पी सिंग। बड़ी मीठी लगे तो केणी की खीर, बड़ी मीठी लगे तो केणी की खीर, बड़ो प्यारो लगे सुगेना रो वीर, बड़ो प्यारो लगे सुगेना रो वीर, सुगेना रो वीर। अमर सुंदर थोड़ का जो सूर मोटा डोरे पाया सूर मोटा डो, मरदरिया घोड़ा में चले फूट गा दो, मरदरिया घोड़ा में चले फूट गा दो, फूट गा दो। तालियां में तालियां। पत्थर सूता जबड़ो आधरती पा भटारी, खेती में सोनो निप जाते आधरती पा जटारी, तार भी नुक तो फिरे न आवे है आडो रे गोनी आवे है आडो, मरदरिया घोड़ा में चले फूट गा दो, मरदरिया घोड़ा में चले फूट गा दो।
और आपने इतना खुल करके डोनेशन इस स्कूल को दिया है, वो एक तारीफ के योग्य है। सुनने में आया था कि गांव वाले जो भी आपकी कमी होती है उसकी जल्दी पूर्ति कर देते हैं। तो बार बार एक ही विचार मन में आता रहा कि ये जो बिल्डिंग्स हैं, इतने हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, यहाँ पर हम सब यहाँ पर टाइम निकाल के आए हुए हैं, तो ये किसके लिए? इन बच्चों को बेटर फ्यूचर देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे होते हैं। इन बच्चों के लिए हम सभी सुविधाएं जुटाते हैं। वैसे तो मुझे 2 दिन हुए आ रहे, और स्टाफ ने भी बताया और अवलोकन भी किया गया कि सारी जो जरूरत की चीजें हैं वो आप लोगों ने पूरी कर रखी है। वर्तमान में हमारे पास छोटी छोटी 2 या 3 डिमांड्स हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, पहले तो धन्यवाद दूंगा सरपंच साहिबा को कि उन्होंने हाँ कर रखी इस बिल्डिंग के कलर की। अभी 2-4 दिन में शायद शुरू हो जाए। तो मैं पहले जो बात गांव के सामने रखना चाह रहा हूँ कि यहाँ हमारे पास स्टाफ में श्री सत्यवीर सिंह जी कंप्यूटर टीचर के रूप में नियुक्त हैं, अपॉइंट हैं यहाँ पर, परंतु हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं है। सरकार से कब आएंगे कोई पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि 2-3 जितनी भी व्यवस्था हो सके, इस विद्यालय को यदि कंप्यूटर मिल जाए तो हमारे ये छोटे बच्चे जो कि आजकल के एक प्रकार से इंजीनियर ही हैं मोबाइल और कंप्यूटर्स के, ये जल्दी सीख पाएंगे। आपने देखा घरों के अंदर आपका पोता है, छोटा बच्चा है, उसको मोबाइल दे दो, बोलना नहीं आता हो तो भी वो मोबाइल को रन कर लेता है, सारी चीज उसमें से खोल लेता है। तो ये बच्चे छोटे हैं, यदि इनको कंप्यूटर्स मिल जाएगा तो इनकी जो लर्निंग पावर है वो और तेज हो जाएगी। तो हम जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन है उसके पैरेलल में हम दूसरी एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन शुरू करना चाहते हैं। आप लोगों के सामने ये एक हमारा निवेदन है। दूसरी बात थोड़ी सी हल्की सी अखरने वाली थी, और मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूं कि हमारे जो बॉयज हैं, लड़के हैं, ये उस दीवार के साथ पेशाब करके आते हैं। थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं है, तो हमने ये विचार किया जो हमारे पास वहाँ बंद शौचालय पड़ा हुआ है उसमें थोड़ा सा पैसा लग जाए तो वो शौचालय सुधर सकता है और हमारे बच्चे उसके अंदर जा सकते हैं। वो एक भी इतना बड़ा स्कूल, इतना बढ़िया स्कूल, इतनी अच्छी एजुकेशन चल रही है, वो एक छोटा सा एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। तो वो हमें नया भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी के अंदर हम सुधार करके और हम उसको काम में ले सकते हैं। जैसा कि अभी तक ये स्कूल 8वीं तक है, वो विद्यालय विकास समिति के द्वारा करवा दी जाएगी। मैं धन्यवादी हूँ आप सबका
कि आपने सुना और इसके ऊपर गौर भी किया और 3 में से 1 डिमांड हमारी पूरी भी होगी। धन्यवाद। राजवीर जी बराला, उनकी एक बात मुझे पसंद आई, उन्हीं पे मैं चर्चा करूंगा। वो बात हमें भी प्रभावित करती है। उन्होंने कहा था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और आज के ज़माने में सबके लिए ज़रूरी है। वहाँ तक बात ठीक थी। उसके बाद में उन्होंने एक बात और कही थी कि हमें अपने बच्चों को अंग्रेजी की तरफ ले जाना चाहिए, अंग्रेजी भाषा सिखानी चाहिए, लेकिन नकल नहीं करनी चाहिए। ये बात नोट करने वाले हैं सभी अभिभावक, ध्यान दें। हमारे पास बच्चे जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, कुछ ने नकल की है, दूसरों की देखा देखी इंग्लिश मीडियम के हमारा बच्चा भी जाए, उन्हें उनका आंकलन नहीं किया कि क्या आपका बच्चा उसके काबिल है। हमें दिक्कत आ रही है कि वो हिंदी मीडियम थे, हिंदी मीडियम में भी कमजोर है, हिंदी भी उनको नहीं आती है, हिंदी में भी वो कमजोर है। हिंदी को तो वो सही तरीके से नहीं समझ सकते, तो इंग्लिश में तो फिर आगे चलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सभी अभिभावक अपने ध्यान दें कि जो बच्चे कमजोर हैं आंकलन करें, हमारे से संपर्क करें। जो बच्चे आके नहीं चल पा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के अनुकूल नहीं है, हिंदी में वो कामयाब हो सकते हैं, कृपया उस पर थोड़ा सोचें और ये उन पर लादने का प्रयास न करें। अगर लादेंगे तो फिर वो टूट जाएंगे बच्चे। जैसा एक आपको उदाहरण बताऊं कि अगर किसी व्यक्ति की क्षमता 10 किलो वजन उठाने की है, अगर उसके हम ऊपर 11 किलो या 12 किलो वजन रखते हैं तो हो सकता है वो उसको उठा सकता है, लेकिन 10 की बजाय अगर हम 15 किलो या 20 किलो वजन रखेंगे तो वो गिरा देगा या खुद अपने आप हतोत्साहित होकर टूट जाएगा। वही स्थिति यहाँ है। हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में कमजोरी है। हमने प्रयास किया, दौलत जी ने और दूसरे अध्यापकों ने एक एक बच्चों को अलग अलग लेकर के प्रयास किया कि कम से कम हिंदी सीखे। और माता पिता ने क्या किया कि दूसरों को देखा देखा उनको इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। क्लास 6, 7, 8 के बच्चे कुछ ऐसे हैं जो हिंदी में भी कमजोर है, पीछे से हिंदी से चलते आ रहे हैं। तो राजवीर जी ने वो एक बात कही थी कि जो बच्चे उसमें सक्षम नहीं है, उनके लेवल अलग अलग होते हैं। जो अपने आप को हिंदी में नहीं, अपने आप को अक्षम मानते हैं, ऐसे ही नहीं मान रहे कि हिंदी में पढ़ना भी उनके लिए कठिन है, तो वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार के बच्चों को अभिभावक ध्यान दे करके ध्यान रखें कि हिंदी मीडियम में पढ़ाएं, ताकि वो अपनी पढ़ाई को आगे चला सके, वरना वो यहीं के दब करके रह जाएंगे उसी क्लास के अंदर। गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, क्लासें बदलती जाएगी, लेकिन उसका जो ज्ञान है वो नहीं बढ़ेगा। अगर उसके ज्ञान को सही रूप से चलाना है, वो हिंदी के लायक है तो उनको हिंदी में पढ़ाएं। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास जो हिंदी के लायक है, लेकिन उनको देखा देखी, माँ बाप ने देखा देखी या लगा दिया इंग्लिश मीडियम में, हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हो। आगे ध्यान, आप अपने अभिभावक घर पे थोड़ा ध्यान दें कि जो बच्चे चलने में सक्षम है, इंग्लिश में चल सकते हैं, हम कुछ करते हैं, कुछ आप कीजिए, ऐसी बात नहीं है, आगे चलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमें तो असंभव लगता है, तो माँ बाप उसको समझते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ चला है। धन्यवाद। छण छण लाई सत रंगी वांग ने, नेल पॉलिशां दे तिखे तिखे रंग ने। छण छण लाई सत रंगी वांग ने, नेल पॉलिशां दे तिखे तिखे रंग ने। फ्रैगरेंस छड्डनी ड्यूटी जट दी, ते तेरा टौर कड्डना रूटीन बल्ली है। डार्क लाइट कोई रंगीन बल्ली है, सूट तेरे एवरग्रीन बल्ली है। सुनने सुनने कोटदा बना दे मेजनी, टंगने करा दूंगा शकीन बल्ली है। डार्क लाइट कोई रंगीन बल्ली है, सूट तेरे एवरग्रीन बल्ली है। सूट तेरे एवरग्रीन बल्ली है। दुनिया पे 3600 ब्रांड मिठी है, तेरी मेरी जोड़ी आग रैंड मिठी है। अख तेरी चोरनी च लप सुरमा, तौण मोरनी जगार लैंड मिठी है। कप्तान कप्तान दे लगिया दिल नू, तू कच्चे कच्च दी क्वीन बल्ली है। डार्क लाइट कोई रंगीन बल्ली है, सूट तेरे एवरग्रीन बल्ली है। सुनने सुनने कोटदा बना दे मेजनी, टंगने करा
बना दूंगा शकीन बल्ली है धार की लाइट कोई रंगीन बल्ली है सूट तेरे एवरग्रीन बल्ली है कन्ना विच तेरे झुम के जट नूं पसंद बड़े कोई काटू कुर्सी पे डिजाइनिंग कराई चटनी दुपट्टे ते ब्यूटीफुल वर्क कोटनी रगाड़ साडे दिखियां नाच कर तू भी टप दियां तीन वल्ली बाहर की लाइट तेरे तीन वल्ली है सूट तेरे एवरग्रीन वल्ली है नगीन के पता बना दे कंजरे बना दूंगा शकीन बल्ली है बाहर की लाइट कोई रंगीन बल्ली है सूट तेरे एवरग्रीन बल्ली है इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टकरा चांद का ख्वाब भी दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी होठों पे कुंडी चढ़ा के हम काले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के जाने आधी आधी बात ले आजा दिल की ये जमी थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया सवेरे सवेरे यारों से मिलने मन थक के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है रुके से न रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम
माथे पे बिंदिया चापाओं में पायल हाथ में कंगन चापाओं में पायल हाथ में कंगन चापाओं में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया It happens only in India. It happens only in India. चापाओं में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया It happens only in India. It happens only in India. सिपाही दूर सजनी तिलक लगाए पे जाए सिपाही दूर सजनी तिलक लगाए आप लोग बैठे रहे के नीर बहाए सजनी तिलक लगाए दूसरे तो सुना बोले के नीर बहाए और मुश्किल से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां शाबाश बेटा यहाँ कौन आया दिखा रहे हैं तो तालीम जरूर बातें सांस मिली तो मुझे सांस आई मुझे सांस आई मुझे सांस आई सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई मुझे सांस आई मुझे सांस आई तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है तेरी आंखों में चाहत ही नजर आई है लिखे जो ये किसका है साया हमें बहुत ज़्यादा एक धन्यवाद देने का मौका दिया। मैं सभी गांव वासियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया।
धन्यवाद देना चाहता हूँ हर प्रकार से योगदान दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनका योगदान रहा, मैं तालियों की गड़गड़ाहट चाहूँगा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के मेरे स्टाफ सदस्यों का। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने अपना पूरा योगदान दिया है और इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाया है। मैं धन्यवाद दूंगा उन नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों को भी जिन्होंने पार्टिसिपेट कर करके और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर करके इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे पीओ क्षेत्र के स्कूल शिवराज जी भारतीय, अरविंद जी का और एनएसएस की टीम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रुकावटों को दूर करके अपना श्रमदान दिया। आप सभी का धन्यवाद सर। प्रोग्राम तो वक्त की मजबूरी के कारण ये हम उसको आगे और समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। मिठाई लेकर जाएं।